अच्छा, तो अब दूसरा जो हमारा वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का जो मेथड है वो है कंप्लीटिंग स्क्वायर। अब हम कंप्लीटिंग स्क्वायर के बेस पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सॉल्व करेंगे वो ही सीखेंगे। बुक का एग्जांपल है उसी से। तो हमें जो एग्जांपल गिवन है वो है एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमें गिवन है। अब हम स्टार्ट लेंगे। हाँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टार्ट लेने के लिए इसे हम इस फॉर्म में लिखेंगे कि इसका फॉर्म होगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स इज इक्वल टू डी। मतलब इस फॉर्म में इसे कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद इसे सॉल्व करेंगे। तो सही इसी फॉर्म में लिखेंगे, उसके बाद हमें इसे सॉल्व करना है। एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। इसको उस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए सॉरी, यहाँ साइन गलत हो लिखा है, सही है, सॉरी, इक्वल टू 0। तो इसे जो फॉर्म हमें गिवन है इसी से स्टार्ट लेना है। तो इसमें कन्वर्ट करने के लिए हमने सब्ट्रैक्ट करना है 9 बोथ साइड। 9 हम बोथ साइड सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो हमारे पास ये एक्स स्क्वायर प्लस एक के एक्स इज इक्वल टू डी के फॉर्म में आ जाएगा, सही है। और इसके बाद हमें जो है इसका एक रूल है कि जब भी हमें कंप्लीटिंग स्क्वायर के थ्रू इक्वेशन सॉल्व करना होगा तो जो ये कोएफिशिएंट ऑफ, अगर आप इसके साइड में ये अवॉइड्स एरर देख लें, इसमें लिखा है कि जो द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 1, यू एड द टर्म b बाई 2 स्क्वायर। अगर कोएफिशिएंट का ये 1 हो, मतलब एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है वो 1 हो, तो हमें बोथ साइड जो है b बाई 2 होल स्क्वायर जो है बोथ साइड प्लस करना है। ये इसका एक रूल है, सही है, इसे याद रखा करें। अब हम बोथ साइड ये रूल अप्लाई करेंगे। यहाँ पर हमारे पास जो b की वैल्यू है इसके साथ माइनस है, तो -8/2 होल स्क्वायर, इसके हमारे पास जो आंसर वैल्यू आती है इसकी वो 16 आती है। अब हम 16 को बोथ साइड ऐड करेंगे, उसके बाद ही हम अगले स्टेप करेंगे, सही है। हमने ऐड कर लिया है। यहाँ पर आप देखें कि माइनस और प्लस हमें सब्ट्रैक्शन करनी है, लेकिन साइन हमें हमेशा बड़े वाले नंबर का ही लगाना होगा। तो इसलिए हम यहाँ पर साइन बड़े वाले का लगाएंगे, प्लस का लगाएंगे, एडिशन का, और होगा हमारे पास सब्ट्रैक्शन एज अकॉर्डिंग टू द रूल। तो अब हम इसे कंप्लीटिंग स्क्वायर है, तो मतलब कि पहले स्क्वायर बनाना होगा और उसके बाद कंप्लीट करना होगा। अगर आप इसे देखें तो ये a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर फार्मूले के जैसे है। अगर हम इसको फार्मूले में कन्वर्ट करें तो ये इस तरह बनता है। हमारे पास इसमें a जो है वो x है और b हमारे पास 4 आएगा, क्योंकि अगर हम इसे ऐसे करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 4, सॉरी माइनस है यहाँ पर, तो साइन माइनस का है, थोड़ा मिस्टेक हो गई है, माइनस। तो अगर हम इसे दोबारा कन्वर्ट करते हैं तो एक्स स्क्वायर -2 ए की जगह एक्स आती है ना वैल्यू, और बी की जगह 4 की वैल्यू आती है, तो 2x और 2 वो तो हमारे पास 2 4 8 आता है, तो -8x प्लस 16, तो हमारे पास वापस वही आता है। मतलब कि हमें ये वाला स्क्वायर लेना है। फिर इज इक्वल टू 7, दोनों दोनों को देख लें तो फार्मूले के बाद दोनों सेम आते हैं, मतलब कि हम यही वाला लेंगे, x-4 होल स्क्वायर, सही है। अब ये लेने के बाद इज इक्वल टू 7, देन टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, स्क्वायर रूट बोथ साइड लेंगे।
तो x-4 का जो होल स्क्वायर है स्क्वायर रूट के साथ कट जाएगा और हमारे पास इज़ इक्वल टू के बाद +-7 आ जाएगा। ये याद रखें कि जब भी हम स्क्वायर रूट लें तो फिर प्लस माइनस उस वैल्यू के साथ आएगा। अब ये 4 जो है माइनस में है तो प्लस में एडिशन में उस तरफ चला जाएगा, तो हमारे पास ये सॉल्व हो जाएगा। तो अब कंप्लीटिंग स्क्वायर के थ्रू हमने इसी तरह सॉल्व कर लिया। समझ आई आप लोगों को? अगर समझ ना आए तो आप पूछ सकते हैं बेशक। और हमने पढ़ा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की 2 वैल्यूज़ आती हैं। तो आप देखिए 4 प्लस माइनस अंडर द रूट 7 है, तो इसमें 4 प्लस अंडर द रूट 7 और 4 माइनस अंडर द रूट 7 हमारे पास x की 2 वैल्यूज़ हैं। अगर आप इसे इस फॉर्म में लिखे या अलग अलग लिखे तो कोई फ़र्क नहीं, कोई मसला नहीं है, आप इसे अलग अलग भी लिख सकते हैं। गॉट इट? नाउ अगला जो मेथड है वो है क्वाड्रेटिक फार्मूला। मैंने आपको बताया था क्वाड्रेटिक फार्मूला एक फार्मूला है जिसके थ्रू हमें जिसके बेस और थ्रू हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, सही है। तो वो हमारे पास क्या है वो फार्मूला, अब हमारे पास वो भी मैंने आपको बताया था लेकिन यहाँ पर दोबारा बता रही हूँ। सो हम क्वाड्रेटिक फार्मूले के थ्रू किस तरह सॉल्व करेंगे और उसका क्या मेथड वगैरह है वो अभी हम इस एग्जांपल के थ्रू सीखेंगे। तो हमारे पास फार्मूला वो है -b प्लस माइनस अंडर द रूट बी स्क्वायर -4ac 2a डिवाइड बाई 2a, ये फार्मूला है। और हम सबसे पहले कंपेयर विद जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन, क्वाड्रेटिक का जो जनरल फॉर्म है उसके साथ वो जो हमें इक्वेशन गिवन होगा जिसे हमें सॉल्व करना होगा उसके साथ कंपेयर करेंगे। उसके बाद हम बस कंपेयर करने के बाद अगर ये मालूम हो जाए कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो फिर हम इसे डायरेक्ट पुट करेंगे इस फार्मूले में ए बी और सी की वैल्यूज़ और हम इसे सॉल्व कर लेंगे। जस्ट यही करना होता है, बहुत ईजी मेथड है। तो अब हम सॉल्व करेंगे वो किस तरह करना है अभी हम सॉल्यूशन में सीखेंगे। बुक के एग्ज़ाम्पल से हम सीखेंगे, बुक के एग्ज़ाम्पल के अकॉर्डिंग ही इसको सिखाऊंगी मैं आपको। बुक में जो एग्ज़ाम्पल गिवन है उसको देख लें, उसी को हम सॉल्व करेंगे। अब हमें गिवन है 3x² -6x + 2 = 0। तो हमने सॉल्यूशन के बाद इसे कंपेयर जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन करना है। जो जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके साथ हमने इसे कंपेयर करना है, जो कि हमारे पास है ax² + bx + c = 0। इसके साथ हमने कंपेयर करना है। ये वाला आपने सॉल्यूशन के बाद लिखना है। खैर है, अगर ये दोनों सेम आए, दोनों मतलब सेम तो नहीं आएंगे लेकिन अगर कंपेयरिंग के बाद वो दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जैसे आया जो हमें गिवन है तो हम इसे इसके थ्रू फिर ईज़िली सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्यूशन के बाद लिखना है, ये सही है। अच्छा, तो अब हम आगे बढ़ते हैं अगले स्टेप की तरह। सबसे पहले लिखते हैं कि यहाँ पर ए बी और सी की वैल्यूज़ क्या है। तो अब यहाँ पर हमें ए की वैल्यू 3 है, बी की वैल्यू -6 है और सी की वैल्यू 2 है। तो बस जस्ट पुटिंग कर लें। यहाँ पर हम पुटिंग कर लेंगे। दिस implies that x = -6, बी के साथ माइनस है और एक माइनस बी की अपनी वैल्यू के साथ है, तो -6 प्लस माइनस √(-6)² -4 ए की वैल्यू जो है वो 3 है और बी की वैल्यू सी की वैल्यू 2, तो वो और 2 ए की वैल्यू 3 है तो हमने लिख दी, सही है। अब प्लस माइनस माइनस, तो अगर उसको मल्टीप्लाई करने के बाद प्लस आता है तो 6 प्लस माइनस अंडर द रूट, माइनस का स्क्वायर लेंगे तो प्लस और 6 का स्क्वायर 36, 4 3 ज़ा 12 और 2 ज़ा 24, तो हमारे पास ये आया। बुक में जो है बस जस्ट डायरेक्ट किया है, मैं आपको साथ आपके थोड़ा एक्स्ट्रा वो डिटेल में समझा रही हूँ, सही है।
डिवाइड बाई, इसके बाद डिवाइड बाई 2 और 3 को मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास 6 आता है, सही है, जो वो हमें गिवन है। और 36 से -24 तो हमारे पास 12 आता है, सही। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, ये जो 12 हमारे पास आया अंडर द रूट के अंदर जो 12 है, इसे हमने ऐसा देखना है कि कौन सा इसमें हमें अलग करना है। जैसे 12 किन किन फैक्टर से मिलकर बनता है, तो 2 6 ज़ा 12, 3 4 ज़ा 12, इस तरह। तो यहाँ पर हमने 2 लेने हैं इस तरह, जिस पे हम एक स्क्वायर रूट ले लें तो एक उसकी स्क्वायर आना चाहिए। यहाँ पर हम 6 प्लस माइनस अंडर द रूट 4 क्रॉस 3 कर लेते हैं। 4 3 ज़ा भी 12 आता है, 4 3 ज़ा 12 आता है। तो वो लेने के बाद हम 4 पर जब अंडर द रूट लेते हैं तो हमारे पास 2 आता है, तो वो 2 इससे बाहर आ जाएगा। अंडर द रूट 2 4 इज इक्वल टू 2, सो 2 बाहर, अंडर द रूट 3 डिवाइड बाई 6। अब इसमें से हमने लेना है 2 कॉमन, 2 हमने कॉमन ले लिया। 2 कॉमन लेंगे, 2 कॉमन लेने के बाद हमारे पास आएगा 2 3 6, तो 6 से हम 2 लेंगे कॉमन, तो 3 प्लस माइनस अंडर द रूट 3 बाई 6। अब ये 2 कॉमन है। अब ये 2 और 6 डिवीजन में है, तो ये हम डिवाइड कर लेंगे। 2 1 is 2, 2 3 ज़ा 6। तो अब क्या आया, 3 प्लस माइनस अंडर द रूट 3 डिवाइड बाई 3, ये आया। अब हमने क्या करना है, जिस तरह हम रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर करते हैं इसी तरह हम इसको रेशनलाइज करेंगे। तो यहाँ पर देख ली 3 प्लस माइनस अंडर द रूट 3 बाई 3 हमारे पास आया। तो अब हमने क्या करना है, x इज़ इक्वल टू, इसको अलग अलग लिख लेंगे, दोनों का मतलब डिनोमिनेटर सेम है तो अलग अलग लिख सकते हैं। अब 3 बाई 3 और प्लस माइनस अंडर द रूट 3 बाई 3, तो ये 3 बाई 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। 1 प्लस माइनस अंडर द रूट 3 बाई 3 ये हमारे पास आया। अब इसको हमने क्या करना है, आगे हमने मल्टीप्लाई करना है, इसी वाले के साथ हमने मल्टीप्लाई करना है, यहाँ लिख देते हैं, सही है। 1 प्लस माइनस अंडर द रूट जो 3 है, इसको थोड़ा उल्टा करते हैं। इसको इस तरह इसलिए करते हैं ताकि हमारे पास जो है ये इसमें मल्टीप्लिकेशन करनी है, रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर करनी है। तो डिनोमिनेटर की रेशनलाइजेशन के बाद हमारे पास वापस वही आता है, इसलिए हमने ये स्टेप किया है। इससे हमारे क्वेश्चन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हमारा आंसर सही आएगा। इसको वापस अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस माइनस अंडर द रूट 3 बाई 3 ही आएगा। आप खैर यहाँ पर चेक भी कर सकते हैं। अंडर द रूट 3 का स्क्वायर आ जाएगा डिनोमिनेटर से, तो इससे स्क्वायर कट जाएगा तो सिर्फ 3 आ जाएगा। और ऊपर यहाँ नीचे जगह नहीं है, और ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस अंडर द रूट 3 आता है। तो हमारे पास सोल्यूशन सेट बन गया 1 प्लस माइनस 1 बाई अंडर द रूट 3। अगर आप इसे अलग अलग लिखे या एक साथ लिखे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एक्स की 2 ही वैल्यू है। डन। उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी और आपने इसे सीखा होगा। थैंक यू।